Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Today we will start the remaining part of exercise 2.3. So here is some word problems for you. Let's start today's video session. A rectangular park is 21 3 by 7 meter and long and 12 3 by 5 meter wide. What is the area of the park? एक रेक्टेंगुलर पार्क है. रेक्टेंगल में रेक्टेंगल 2D शेप होता है. सो इसमें 2 डायमेंशन दी हुई होती हैं. डायमेंशन मीन्स उसकी आप कह सकते हैं जो मेज़रमेंट होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ. वो इतना लंबा है और इतना चौड़ा है. सो उसका एरिया क्या होगा? जो भी 2D शेप्स होती हैं उनका एरिया आप फाइंड आउट करते हैं और जो 3D शेप्स होती हैं उनका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है. सो हियर इज सॉल्यूशन. आ रेक्टेंगुलर पार्क हैज़, आप बार बार आपको ये लाइन ना रिपीट करनी पड़े इसलिए आप इसको पहले लिख लेंगे. अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज़ लेंथ 21 3 by 7 मीटर. सो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में है, सो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? 21 7 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. 21 7 ज़ा 147 प्लस 3 150 अपॉन 7 मीटर. 21 मल्टीप्लाई 7 करेंगे और प्लस करेंगे 3 जो न्यूमरेटर में है. Now we have breadth 12 3 by 5. Again we have to convert it into improper fraction because it is a mixed fraction. So 12 5 za multiply 12 5 za 60 plus 3 63 upon 5 meter. So area of park, here is formula of area, length into breadth. Length और breadth की multiply करके area find out करेंगे. So length is 150 upon 7 multiply breadth is 63 अपॉन 5 मीटर. सो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि 150 इज़ डिविजिबल बाय 5. सो 5 3 ज़ा 15 एंड 0. सो 30 टाइम्स ये डिवाइड हो सकता है. एंड 7 9 ज़ा 63. 63 इज़ डिविजिबल बाय 7. सो वी हैव इन न्यूमरेटर नाउ 30 मल्टीप्लाई 9 अपॉन इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 मल्टीप्लाई 1. सो 39 ज़ा 270 मीटर स्क्वायर. आप मीटर स्क्वायर में जो ये पावर है 2, इस 2 को आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं सिंपली. फिर आपको 2 पावर शो करने की नीड नहीं होगी. सो स्क्वायर मीटर लाइक दिस आप लिख सकते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹15 3/4 per kg. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 1/2 kg ऑफ एप्पल्स. एप्पल्स बेचे जाते हैं पर केजी के हिसाब से. तो पर केजी मीन्स कि 1 किलो जो एप्पल है वो ₹15 3/4 के हैं. सो 6.5 इट मीन्स 6.5 kg एप्पल्स का कितना रेट होगा ये आपको बताना है. तो पहले आपको इसका जो कॉस्ट है, जो पर केजी का कॉस्ट है, उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. देन आप जब आपको 1 kg का दिया गया है और ज़्यादा का पूछा गया है, क्योंकि 1 kg एप्पल मिलते हैं ₹15 3/4 के, तो आपको 6.5 kg बताना है. मतलब ज़्यादा का पूछा जा रहा है. तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 1 के लिए दिया गया हो और ज़्यादा के लिए पूछा गया हो, ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन जब क्वेश्चन में ज़्यादा का दिया होता है और 1 का पूछा होता है तो डिवाइड करते हैं. सो इस क्वेश्चन में यस वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो हियर इज सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू ₹15 3/4. It is given in question already. So convert it into improper fraction. 15 4 za 60 plus 3 63 upon 4 rupees. And cost of 6.5 kg of apples, it is required in question. So 6.5 multiply by 1 kg की जो cost है उससे multiply हो जाएगी. तो 6.5 फिर से मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 multiply 63 upon 4. Here is 63 upon 4. So 13 is not divisible by 4 and 63 is also not divisible by 2 and 4. So हम इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सामने 13 मल्टीप्लाई बाय 63. 63 की 13 से मल्टीप्लाई करने पर 819 हमको मिलता है. And upon 4 2 ज़ा 8. So now we have to divide it 819 by 8. So we got like this 102 in quotient and 3 in remainder because it is not completely divisible by 8.
सो 102 इज क्वोशंट, 3 इज रिमाइंडर एंड 8 इज डिवाइज़र. सो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आपको रुपीज़ मिले हैं 6.5 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है. क्वेश्चन नंबर 10. रोहित कवर्स 2.5 किलोमीटर इन 1 hour. हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1/3 hours. रोहित 1 आवर में 1 घंटे में 2/5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करता है. सो 1 hour की दी गई है फिर से, और ज़्यादा आर इट मीन्स 3 and 1/3 hour की पूछी गई है. तो जब भी आपको 1 आवर से की दी गई हो और ज़्यादा की पूछी गई हो डिस्टेंस कि वो 3 and 1/3 hour में कितना कवर करेगा, सो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 hour की दी गई है, ज़्यादा आर की पूछी गई है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन हियर इज सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10. सो रोहित कवर्स इन 1 hour. It has already given in question 2/5 kilometer. He will cover in 1/3 hours is equal to 1 hour में जो वो कवर करता है डिस्टेंस उसकी मल्टीप्लाई जो आवर्स आपको दिए गए हैं 1/3 उससे हो जाएगी. सो बोथ आर मिक्स फ्रैक्शन. नाउ कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन. 2 5s are 10 plus 2 12 अपॉन 5. ये जो अपॉन में डिजिट होती है ये सेम रहती है. सो 3 3s are 9 plus 1 10 upon 3. We will see here 10 is divisible by 5, 5 2s are 10 2 times, and 12 is divisible by 3, 3 4s are 12 4 times. So we have in numerator 4 multiply 2 and in denominator 1 multiply 1. So 4 2s are 8 kilometer he will cover in 1/3 hour. Question number 11. There are 48 students in a class and 2/3 of them are boys. How many girls are there in the class? So एक क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं. अब जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कोएड स्कूल्स होते हैं वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं. सो यहाँ बोला गया है कि कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं क्लास में. सो टोटल नंबर दी गई है स्टूडेंट्स की 48 है. अब इस नंबर का 2/3 पार्ट बॉयज़ हैं. सो 2/3 पार्ट हम जब इस नंबर का निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिलेंगे. नंबर ऑफ़ बॉयज़ को टोटल स्टूडेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स. सो लेट्स सी. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 48 विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन. नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपको नंबर नहीं दी गई है बट आपको फ्रैक्शन दिया गया है. सो 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट का 2/3 पार्ट बॉयज़ हैं. सो हमने सेम ऐसे ही लिख लिया है 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. वी नो वेरी वेल कि 2/3 ऑफ के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 48, तो हमने 48 प्लेस कर दिया है टोटल स्टूडेंट के प्लेस पर. सो 2/3 मल्टीप्लाई 48. अब 48 इज़ डिविजिबल बाय 3 16 टाइम्स. आप डिवाइड करेंगे 48 को 3 से तो 16 मिलेगा क्वोशंट में. सो वी हैव लेफ्ट, हमारे पास क्या है 2 × 16 इन न्यूमरेटर एंड 1 इन डिनोमिनेटर. 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. सो 16 2s are 32 बॉयज़ हैं आपके पास, क्योंकि आपका 2/3 पार्ट टोटल स्टूडेंट का बॉयज़ हैं. सो अभी आपके पास 32 बॉयज़ हैं. ये अभी आंसर नहीं आपको मिला है, बट वी नो दैट टोटल स्टूडेंट क्या होते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़. सो टोटल स्टूडेंट्स 48 हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 32 बॉयज़ हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किया है. सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपको फाइंड आउट करना है तो इसको सेपरेट करेंगे. इसके साथ में 32 प्लस में है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड में 48 के पास माइनस में जाएगा. सो 48 - 32. सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 16. देखिए जब भी आप किसी डिजिट को इक्वल के दूसरी साइड भेज रहे होते हैं, इक्वल के दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, सो उसका जो साइन होता है अगर वो पॉजिटिव होता है लाइक दिस तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है. सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 16. क्वेश्चन नंबर 12. A car runs 18 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 1/3 liter of petrol? एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलती है. सो वो 1/3 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? भाई 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चल रही है तो 3 लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल आपके पास है तो ज़्यादा चलेगी 18 किलोमीटर से.
तो फिर से इसमें वही है, मल्टीप्लिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यस हियर इज आंसर। अ कार रन्स इन 1 लीटर पेट्रोल 18 किलोमीटर, it has given in question. So it will run in 3 1/3 liters is equal to 3 1/3 की मल्टीप्लाई होगी जो 1 लीटर पेट्रोल में वो डिस्टेंस कवर करती है उससे। सो 3 1/3 मल्टीप्लाई 18 किलोमीटर। सो फिर से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन मिले आप फटाफट उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 3 3 9 + 1 10, सो 10/3। अब ये जो नीचे 3 होता है डिवाइज़र में ये सेम रहता है, 10/3 मल्टीप्लाई 18। नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 3 वी नो, सो 3 6 18, 6 टाइम्स, सो 10 मल्टीप्लाई 6, इट मीन्स 10 6 60 किलोमीटर जो कार है वो कवर करेगी 1/3 लीटर पेट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 13, Varad reads 1/4 parts of a book in 1 hour. वरद 1 घंटे में एक बुक को पढ़ता है, पूरी बुक को नहीं पढ़ता है, कितना पार्ट पढ़ता है? 1/4 पार्ट को वो कवर करता है। सो 1/4 पार्ट इट मीन्स कि जो पूरी बुक है उसका 1/4 पार्ट पढ़ रहा है। सो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 3 1/2 आवर्स। देखिए 1 आवर में 1/4 पार्ट कवर किया है। सो अभी 1 आवर नहीं है, अभी है 3 1/2 आवर्स, तो ज़्यादा ही पार्ट कवर करेगा क्योंकि 1 आवर का दिया गया है और ज़्यादा का पूछा गया है, तो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा बुक पढ़ेंगे हम, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई होगा। सो 13, वरद रीड्स इन 1 आवर, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन 1/4 पार्ट ऑफ अ बुक, सो ही विल रीड इन 3 1/2 आवर्स इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3 1/2, जितने आवर्स के लिए पूछा जा रहा है 1 आवर में 1/4 पढ़ता है, सो 1/4 की मल्टीप्लाई जितने आवर्स पूछे जा रहे हैं उससे करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 1/4 मल्टीप्लाई 3 2 6 + 1 7, 7/2, सो 1 मल्टीप्लाई 7, 1 7 7 एंड 4 2 8, सो 7/8 पार्ट इज रीड। वो 3 1/2 आवर्स में कितना कवर करेगा? ही विल रीड 7/8 पार्ट इन 3 1/2 आवर्स। क्वेश्चन 14, अ बुक कंटेन्स 320 पेजेस, विशाल रीड्स 3/5 ऑफ द बुक, हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड। सो एक बुक में कुछ पेज हैं, 320 पेजेस की एक बुक है। विशाल बुक का 3/5 पार्ट पढ़ चुका है या पढ़ता है। सो हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, अभी पढ़ने से कितने पेज बचे हैं? देखिए सपोज दैट बुक के 5 पार्ट हैं, सपोज दैट हमने बुक को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में। सो जो विशाल है वो ऐसे समझिए कि एक बुक है उसमें 320 पेजेस हैं। सो हमने उस बुक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि भैया हम इस बुक को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सो विशाल ने 3 पार्ट्स उसके ऑलरेडी पढ़ दिए हैं। सो अभी उसके पास कितने पार्ट बचे हैं? 2 पार्ट्स, बिकॉज 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स वो पढ़ चुका है। सो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस बचे हैं पढ़ने से। सो हियर इज सॉल्यूशन। अ बुक कंटेन्स, एक बुक में है 320 पेजेस, विशाल रीड्स 3/5 ऑफ द बुक। सो ऑफ द बुक का मीन्स क्या है कि वो टोटल पेजेस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि बुक में जितने पेजेस हैं, बुक में पेजेस दिए गए हैं, तो पेजेस की संख्या हम, पेजेस की जो नंबर है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। सो विशाल रीड्स इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द बुक। 3/5 ऑफ के प्लेस पर आप मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और द बुक के प्लेस पर जो बुक है उसमें जितने पेजेस हैं उसकी नंबर मेंशन करेंगे, विच इज़ 320। सो नाउ वी विल सी 320 is divisible by 5 because here is 0 in the place of unit digit, because divisibility of 5, yes, have you remembered? The number which has 0 and 5 in its units place or its ones place, that is divisible by 5. So यहाँ 0 है ones place पर,
320 में वंस प्लेस पर 0 है, सो ये 5 से डिविजिबल है. सो 5 6 30, देन 2 एंड 0, 5 4 20. सो ये 64 टाइम्स डिविजिबल है. सो नाउ वी हैव 3 एंड हेयर इज 64 इन एंड 1 इन डिनोमिनेटर. और 1 को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई एग्जिस्टेंस हम शो नहीं करेंगे, यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. सो 3 मल्टीप्लाई 64. So answer is 192 pages. After multiplication we get. So the pages are left to be read. अभी आपका आंसर नहीं आया है 192. ये है इतने पेज विशाल पढ़ चुका है या इतने पेज विशाल ने पढ़े हैं. जो 3/5 पार्ट विशाल ने बुक का पढ़ा है, ये पेजेस हैं इतने. इट मीन्स जो 3 पार्ट उसने पढ़े हैं वो 3 पार्ट में इतने पेजेस थे, बट बुक में है 320 पेजेस. सो अभी उसे कितने पढ़ने बाकी हैं. सो पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड. टोटल पेजेस में से जो वो पढ़ चुका है वो माइनस कर देंगे. सो वी हैव 128 पेजेस आफ्टर सब्ट्रैक्शन. सो 120 पेजेस पढ़ने अभी बाकी हैं विशाल को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. अ टिन कंटेन्स 21 kg ऑफ शुगर. इफ 2/3 ऑफ इट हैज़ बीन कंज्यूम्ड, हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट इन द टिन. सो एक टिन है या एक कह सकते हैं जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कनस्तर है. तो उसमें जो शुगर है वो 21 kg शुगर है उस टिन में. अगर इस शुगर का 2/3 पार्ट कंज्यूम कर दिया जाए, सपोज दैट टोटल 3 पार्ट्स हैं शुगर के और 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट कंज्यूम मतलब यूज़ कर लिया जाए या उसका यूज़ कर लिया जाए, उसको खा लिया जाए. सो हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट इन द टिन. सो एक पार्ट बचा है बिकॉज 3 पार्ट में से 3 पार्ट हैं, 3 में से 2 पार्ट हम कंज्यूम कर चुके हैं. सो एक पार्ट बचा है, तो जो पार्ट है उसकी हमें नंबर बताना है. मतलब नंबर इट मीन्स अमाउंट, जो आपको क्वांटिटी होती है वो बतानी है कि शुगर, क्योंकि शुगर जो है वो नंबर तो हम उसकी काउंट कर नहीं सकते हैं. सो हमें शुगर की क्वांटिटी बतानी है कि अगर 2/3 पार्ट शुगर का कंज्यूम कर लिया जाए 21 kg में से, तो कितना जो क्वांटिटी है वो शुगर बची है टिन में. सो अ टिन कंटेन्स शुगर 21 kg. Here is contains. Sugar has been consumed. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कितनी शुगर कंज्यूम की गई है. 2/3 ऑफ टोटल, यहाँ शुगर आएगा, शुगर आप यहाँ शुगर मेंशन करेंगे, शुगर टोटल के बाद. सो 2/3 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, और टोटल शुगर कितना है 21 kg. सो 21 यहाँ प्लेस करेंगे. नाउ वी विल सी 21 इज़ डिविजिबल बाय 3 completely. 3 7s are 21. सो 3 7s are 21. 21 डिवाइड किया जाएगा 3 से. सामने सामने आप मल्टीप्लाई करेंगे बट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. सो 3 7s are 21. सो वी हैव नाउ 2 मल्टीप्लाई 7 इन न्यूमरेटर एंड 1 इन डिनोमिनेटर. सो योर आंसर, अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपको बोला गया है शुगर हैज़ बीन कंज्यूम्ड, मतलब आपने इतना पार्ट शुगर का कंज्यूम कर लिया है. सो 14 kg हम कंज्यूम कर चुके हैं. सो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शुगर इज़ लेफ्ट इन द टिन, कितनी बची है शुगर टिन में. सो टोटल शुगर में से जो कंज्यूम किया है वो माइनस हो चुकी है. भाई कोई चीज़ आप खाएंगे तो वो कम ही होगी, सो उसको माइनस कर देंगे जो आप कंज्यूम कर चुके हैं. 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 kg इज़ लेफ्ट इन द टिन. My dear students, this video session is going to end now. If you want more informative videos of maths in your notification, then please subscribe channel and press the bell icon. Thank you.